हेलो माय डियर स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल एसएस विद प्रिंस सर में। तो आज हम लोग आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है परिवारचित शब्द। आप चाहे 10th की तैयारी कर रहे हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में परिवारचित शब्द पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपके प्रिंस सर इस परिवारचित शब्द का एक वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि परिवारचित शब्द क्या होता है। तो क्या होता है, जब दो समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण करते हैं उसे परिवारचित शब्द कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि एक घर है, तो घर का कोई दूसरा नाम होता है। मान लीजिए कि मेरा नाम प्रिंस है, तो कोई घर में कोई दूसरा नाम से पुकारता होगा या कहीं कॉलेज में कहीं और किसी और नाम से। तो एक व्यक्ति का समान अर्थ के कारण दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेना, वही हमारा परिवारचित शब्द। व्यक्ति एक ही होगा लेकिन उसका समान अर्थ के द्वारा 5 या 4 गो नाम हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हम परिवारचित शब्द बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है अतिथि। तो अतिथि को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेहमान हो गया, पाहुन भी बोलते हैं, आगतुक भी बोलते हैं, अभ्यागत भी बोलते हैं। फिर अश्व, अश्व का घोड़ा हो गया, तुरंग हो गया, अश्व नामक हो गया, घोटक हो गया, हय हो गया, तुरंगम हो गया, वाजी हो गया, सेंधो हो गया, रविपुत्र हो गया। तो एक ही शब्द का अनेक अनेक नाम होता है, एक ही व्यक्ति का अनेक अनेक नाम होता है, वही परिवारचित शब्द कहलाता है। अब देख लेते हैं अधर्म का। तो अधर्म मतलब क्या होता है, कोई बोलता है कि पाप कर रहा है, अनाचार, अनीत, अन्याय, आपकर्म, जुल्म। फिर 4 नंबर है अचल। तो अचल का मतलब क्या होता है, अडिग हो गया, अटल, मतलब कोई बोलता है कि हाँ अटल रहना है, यहाँ से कहीं जाना नहीं है। स्थिर, दृढ़, अविचल। फिर उसके बाद आते हैं अनुपम। तो अनुपम मतलब कोई चीज अनोखा होता है, अनूठा हो गया, अपूर्व हो गया, अद्भुत हो गया, अद्वितीय हो गया, अतुल। मतलब कोई बोलता है कि मान ली हाँ ये अंगूठी अनुपम है, मतलब ये एक अंगूठी है, अद्भुत है। अब देखते हैं अमृत। तो अमृत का क्या होता है, मधु हो गया, सुधा हो गया, पीयूष हो गया, अमी, सोम, सुरभोग। तो इसका याद रखने का ट्रिक भी यहाँ पर 2-3 गो नाम है, पीयूष, मधु, सुधा। पीयूष, मधु, सुधा। अम्बा का, तो अम्बा किसको बोला जाता है, माँ को। माँ हो गई माता, जननी, जन्मदात्री, परसुता। फिर आयुष्मान, आयुष्मान का क्या होता है, चिरंजीवी, दीर्घ जीवी, शतायु, दीर्घायु। उसी प्रकार आदर्श का प्रतिमान, मानक, प्रतिरूपम, नमूना। तो इसी प्रकार हमारा परिवारचित शब्द आता है। ठीक, तो हर एग्जाम में पूछने वाला सवाल ये, जैसे में अश्व हो गया, तो अश्व का हमेशा एग्जाम में पूछता है, अनुपम का पूछता है। ठीक, अब देख लेते हैं हम इधर का। इधर का क्या होता है, पुरंदर हो गया, शक्कर हो गया, सचिपति हो गया, सुरपति हो गया, इंद्र, इंद्र भगवान जी से बोला जाता है ना, उसी को। तो सुरपति, देवराज, मघवा, देवेश, सतकर्तु, त्रमा, वासो, सुरेश, विहित्रा, अमरपति, अनेक नामों है। तो कम से कम आप लोग 5 नाम याद रखें, कम से कम। 11 नंबर है हमारा इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष को क्या बोला जाता है, इंद्रायुध, शकरचाप, सप्तवर्ग, सप्तवर्ण। फिर सूर्य संधु। फिर इंद्राणी, रानी के क्या होगा, पुमोजा, सची, इंद्रा, इंद्रावधु, इंद्री। फिर ईर्ष्या, कोई बोलता है कि ईर्ष्या, इसके मन में लालच है। स्पर्धा भी होगा, मत्सर होगा, डा हो जाएगा, जलन हो जाएगा, लालच भी बोल सकते हैं आप लोग। अब उसी प्रकार उत्पत्ति का, तो उद्भव, जन्म, जनन, आविर्भाव। फिर उसी प्रकार हमारा आ गया उपदेश। तो उपदेश को क्या होता है, दीक्षा, नसीहत, सीख, शिक्षा, निर्देशन। फिर हमारा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का क्या होता है, वैभव संपन्नता, धन संपत्ति, शरीर महत्ता, विमुक्ति, हड़प्पन, समृद्धि, दौलत। फिर एकांत, एकांत का क्या होता है, निर्जन, सुनसान, शून्य। ओजस्वी का बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजाशाली, शक्तिमान, तेजस्वी। औषधि का क्या होता है, दवा, दवाई, भेषज। अब देखते हैं 20 नंबर हमारा। तो 20 नंबर है कर्ण। कर्ण किसको, जो महाभारत में थे कर्ण, जो अपना कवच कुंडल इंद्र भगवान को भेंट में दे दिए, दान में दे दिए, वही कर्ण। तो कर्ण किसके पुत्र है, सूर्य पुत्र है। राधे कर्ण भी बोला जाता है, कौंतेय भी, फिर पार्थ भी बोला जाता है, फिर अंगराज कर्ण, फिर सुत पुत्र भी बोला गया उनको। वो कर्ण का हो गया परिवारचित शब्द। ठीक, अब कनन, कनक का मतलब क्या होता है, कंचन, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, हाटक, सोना, स्वर्ण। ठीक, अब कपोत का, कबूतर, हरित, परावत, परेव, रक्तलोचन,
कपड़ा का क्या होता है? अंबर हो गया, पट हो गया, पोशाक हो गया, लिबाज, दुकुल, परिधान, चीर, वसन, वस्त्र। फिर कमल का, तो कमल का क्या होता है? जलज, पंकज, अम्बुज, सरोज, सतदल, नीरज, इंद्रवर, सरसिज, अरविंद, नलिन, उत्पल, सारंग, शतपत्र, राजीव, पद, अब्ज, पुंडरिक, सरसिरु, वाईजी। तो यही हमारा परिवारची हुआ। तो नोट में क्या लिखा है कि क्या आप जानते हैं यदि किसी जल के परिवारची में आखिर आखिर में ज आए, वो हमारा कमल का परिवारची बन जाएगा। जैसे में जल, पानी का क्या होता है? परिवारची जल होता है। यहीं पर लास्ट में हम लगा देंगे जल, तो ये जलज हो जाएगा। ये किसका परिवारची हो जाएगा? कमल, कमल का। ठीक। फिर नी, र, ज, लास्ट में ज लगा है। नीर मतलब पानी हो गया, ज मतलब ये हमारा कमल का हो जाएगा, नीरज हो गया। फिर अंबु का, अंबु का क्या होता है? अंबु मतलब होता है पानी होता है। फिर ज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कमल। ठीक। तो ये हमारा, अब देखते हैं 25 नंबर, कली। तो कली का क्या होता है? कलिका, मुकुल, कुंडमल, डडी, उच्चा, कोरक। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताते हैं, 25 परिवारची शब्द। अगले वीडियो में इसके बाद हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो अगर आपको ये वीडियो जो समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो एग्जाम में आता है तो सभी बच्चों को पता चले कि एग्जाम में परिवारची शब्द क्या क्या पूछा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।